अस्सलाम वालेकुम। हुदायत कराम की रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू किया है। उसी सिलसिले के एक नए एपिसोड के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे ख़वातीन के लिए वो ख़ास तरीक़ाकार जिसमें वो बग़ैर परमिट के ज़रिए रियाज़ुल जन्ना जा सकती हैं। अक्सर ख़वातीन को ये बताया जाता है कि अगर आप रात को इशा के बाद या सुबह फजर के टाइम पर 32 नंबर गेट से जाने की कोशिश करें तो आपको रियाज़ुल जन्ना तक एंट्री मिल जाती है। जी बिल्कुल, 32 नंबर गेट से आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन 32 नंबर गेट से जब आप जाएंगी तो वो जगह रियाज़ुल जन्ना नहीं है। वो रियाज़ुल जन्ना की बिल्कुल करीब और बैक साइड है। पहले रियाज़ुल जन्ना तक जाने का ये था कि निशानी होती थी मस्जिद नबी की, तमाम कारपेट्स रेड कलर के थे और रियाज़ुल जन्ना के अंदर डाले गए कारपेट ग्रीन कलर के होते थे, लेकिन अब वहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। पूरी मस्जिद नबी में ग्रीन कारपेट डाले जाते हैं, जिस वजह से ये शिनाख्त करना मुश्किल हो जाता है कि आप रियाज़ुल जन्ना के अंदर हैं या बाहर हैं। तो उसके लिए जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो यही है कि आप परमिट लेकर जब 37 नंबर गेट से दाखिल होंगी तो तब ही आप रियाज़ुल जन्ना तक जा सकती हैं। तो 32 नंबर गेट से आपको जाने की इजाज़त है, आप किसी भी वक्त जा सकती हैं। अक्सर ख़वातीन दूसरी ख़वातीन को यह बता रही होती हैं कि जी आप 32 नंबर गेट से चली जाएँ तो आप रियाज़ुल जन्ना जाएंगे। आप देखें, आपने पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया, मेहनत की, पैसे जमा किए, कोशिश की और आप हज उम्रे के मुक़द्दस सफ़र पर चले गए और आपकी यह ख्वाहिश है कि आप रियाज़ुल जन्ना के अंदर नवाफ़िल अदा कर सकें, लेकिन मिसगाइड होने की वजह से आप वहाँ पर दूसरी जगह पर नवाफ़िल, यकीनन मस्जिद नबी में भी नवाफ़िल अदा करने का अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जगह रियाज़ुल जन्ना अगर नहीं है तो आप उस मकसद को नहीं पा सकेंगी कि जिस मकसद के लिए आप वहाँ पर गई। अगर आप ग्रुप की सूरत में गए हैं तो आप अपने एजेंट की मदद से ग्रुप परमिट लेकर तमाम अफराद इकट्ठे तौर पर जा सकते हैं, उसमें भी कोई मसला परेशानी नहीं है, वो सबसे आसान तरीका है। दूसरा एक तरीका मैंने बताया था कि अगर आपके पास अकामा है, आपके किसी अजीज़ रिश्तेदार दोस्त जो सऊदी अरब में मुकीम है, तो आप उनके अकामे पर भी परमिट ले सकते हैं। तीसरा, आप ज़ाती इंडिविजुअल परमिट जो है वो नुस्ख ऐप को इंस्टॉल करके उसमें लॉगिन करने के बाद आप जा सकते हैं। एक इसमें परेशानी ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हर बंदे के लिए अलहदा सिम लेना मुमकिन नहीं है, तो सिम की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ईमेल की ज़रूरत होती है। हर बंदे का अलहदा से ईमेल होना चाहिए। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में मौजूद हैं तो जैसे ही आपका वीज़ा आए फ़ौरी तौर पर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उन डेट्स के जो आपकी मदीना शरीफ के अंदर क़याम के दिन हैं उस स्लॉट के लिए अभी से ही उस अपॉइंटमेंट को बुक कर लें। दूसरा, ख़वातीन के लिए एक बहुत ख़ास टिप है जो मेरी अम्मी ने भी इस्तेमाल की, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप रियाज़ुल जन्ना जाना चाहती हैं तो आपके साथ अगर कोई बुज़ुर्ग ख़ातून हैं तो उनके लिए अलहदा परमिट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास परमिट है और आपके साथ व्हील चेयर पर कोई बुज़ुर्ग ख़ातून हैं तो आप उनको अपने साथ लेकर जा सकती हैं। दोनों में से एक का परमिट चेक किया जाता है। और इसी तरह अगर आप खुद होकर आ गई हैं और किसी बुज़ुर्ग ख़ातून को लेकर जाना चाहती हैं तो उनका परमिट काफ़ी है, वो उनका परमिट देखेंगे, साथ व्हील चेयर ऑपरेटर्स वैसे ही इसको एंट्री की इजाज़त होती है। तो ये बहुत ख़ास टेक्नीक है जिसको ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी माएँ इस्तेमाल करके रियाज़ुल जन्ना में नवाफ़िल अदा कर सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस सआदत को हासिल करेंगी तो मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए ज़रूर दुआगो होंगी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगी। तो मेरा या आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अक्सर ख़वातीन को, क्योंकि हमारी फ़ैमिली भी गई तो उन्हें बताया गया कि आप 32 नंबर गेट से चले जाएँ, लेकिन जब तहकीक की तो वो 32 नंबर गेट मस्जिद नबी का हिस्सा है लेकिन रियाज़ुल जन्ना का हिस्सा नहीं है। आपने अगर 37 नंबर गेट से दाखिला किया तो तब ही आप रियाज़ुल जन्ना के अंदर जा सकती हैं। तो उसके लिए जाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं, 4 से 5 तरीके जो परमिट हासिल करने के हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए और रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी नसीब फरमाए और रियाज़ुल जन्ना में नवाफ़िल अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।